प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेणने तीर्थम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति विंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं पूछ लो हेडिंग से, जिनको याद नहीं हो देख के बोल दें, पर पहचान में तो आए कि गाथा कौन सी है। ठीक है। भाव संवर और द्रव्य संवर का लक्षण। हाथ खड़ा करें आप लोग तो। सरोज भाभी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही है। माइक चालू है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। रेखा भाभी बोलिए। आपकी भी नहीं आ रही। एक मिनट रुकिए, फिर मेरी गैस में कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरा ही सुनने वाला बंद था। आप बोलिए। रुकिए सरोज भाभी, अब आप बोलिए। हाँ हाँ। बढ़िया। भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष का स्वरूप। हाथ खड़े करेंगे आप लोग तो मैं वरना मैं क्या क्या म्यूट करूंगी, फिर कहेंगे हमको नहीं आ रहा। हाँ रेखा अभी आप बोलिए। बढ़िया। द्रव्याश्रव के भेद। द्रव्याश्रव के भेद। सुनीता आंटी। बढ़िया। भाव बंध और द्रव्य बंध का लक्षण। पूर्णिमा आंटी। भावाश्रव और द्रव्याश्रव का लक्षण। भारतीय आंटी। बोलिए।
भाव संवर के भेद, यस, भाव संवर के भेद, यही है। ये किसके हैं? ये किसके भेद हैं? संवर के। निर्जरा का लक्षण और उसके भेद, सुधा जी। तत्सरणम, सड़नम, तत्सरणम, ठीक है। भावाश्रवों के नाम और भेद, भावाश्रवों के भेद कौन कौन से, उनके नाम और भेद। प्रमिला जी बोलिए। नहीं, गाथा बोलनी है। देख के बता सकते हैं? चलिए, रजनी जी बोलिए। बढ़िया। पुण्य और पाप पदार्थों का लक्षण और स्वरूप। वर्षा भाभी। सादम सुहाऊ, उसके बाद क्या शब्द है? नादम भी नहीं है, नाणम भी नहीं है, नामम, नाम, नामम, हाँ हाँ। नाणम बोलेंगे तो उसका अर्थ होता है ज्ञान, और नादम बोल देंगे तो उसका अर्थ तो नहीं के अर्थ में हो जाएगा। इसलिए वो शब्द सही बोलना चाहिए हमको। एक सम्यक ज्ञान के अंगों में शब्दाचार, अर्थाचार, तो सही शब्दों का उच्चारण करें। तो हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी गलत बोले तो क्या मतलब? नहीं, अब आप बोलिए। चलिए। बढ़िया, सही है। और भी किसी की, तो इनको मैंने बताया, पर और भी बहुत लोग इस शब्द को गड़बड़ बोलते हैं, तो सब अपना अपना ध्यान कर लें कि हम क्या बोलते हैं। तो उस जगह वही शब्द है नामम, नामकर्म। आश्रवादी पदार्थों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा रूप जो गाथा है, वो गाथा बतानी है। वर्णन करेंगे ऐसे। प्रीति। बढ़िया, हो गई अभी वाली तो सारी गाथाएं, ठीक है। यानी सरल है, इसकी हेडिंग में कोई कठिनाई नहीं है। एक एक गाथा में एक एक का वर्णन है। जिस एक गाथा रह गई, बंध के भेद।
बंध के भेद वाली गाथा रह गई। बंध के भेद बताने, किसका नंबर नहीं आया? नीतू भाभी बोलिए। गाथा पूरी याद नहीं हो तो देख के बोल लीजिए। पर गाथा कौन सी है वो शब्द तो याद आ रहा है। चलिए चलिए बढ़िया, ठीक। यानी ये इसलिए ऐसा कि कभी हमको कोई प्रकरण ऐसा बात चल रही है निर्जरा की, तो अपने को वो बात याद आ जाए कि निर्जरा में ये बात है। कभी 4 प्रकार के बंध की चर्चा चल रही हो तो हमको ये गाथा याद आ जाए, ऐसा। चलिए अभी अपन अपना जो रिवीजन चल रहा है, गाथा आज अपने को देखनी है। 29 हो गई थी ना कल, 30 नंबर की गाथा आज। 30 नंबर की गाथा में क्या है? भावाश्रव के भेद बताए हैं, उनके नाम और उनके भेद कौन कौन से हैं। भावाश्रव कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, अब बताइए प्रमिला जी। वो गाथा में क्रम में योग पहले दिया है, लेकिन अपने क्रम में कषाय पहले योग बाद में है। तो उसी क्रम से हिंदी में अगर अपन बोल रहे हैं तो मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग, और इनके भेद कितने कितने हैं? अविरति की 12 भेद, प्रमाद की 15 और कषाय की 4 और योग की 3। यहाँ गाथा में कितने भेद दिए हैं अविरति के? 12 + 5 नहीं, यहाँ गाथा में पर्ण 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 10 तीय चदु, तो अविरति के कितने भेद दिए हैं? 5। मिच्छत्ता मिथ्या तो 5, अविरति अविरति के 5। वैसे 12 प्रकार की अविरति होती है, वो हमने पढ़ी है, लेकिन यहाँ 5 प्रकार के जो पाप संबंधी है अव्रत, उन्हीं को यहाँ अविरति में लिया। तो गाथा के हिसाब से हम देखेंगे तो अविरति 5 प्रकार की, प्रमाद 15 प्रकार का, योग 3 प्रकार का और कषाय 4 हो तो ठीक है। वैसे और कहीं हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे तो योग के भी कितने भेद हो जाएंगे? योग के भी 15 भेद होते हैं, पर यहाँ पर अभी 3 ही लिए हैं। ठीक है, बढ़िया। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बोलिए, चलो आप बोलिए। बोलेंगे? बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ जो परिभाषा दी है, परिभाषा में जो भाव है, अपनी 29 गाथा हो गई थी क्या? अपन 30 पे आ गए सीधा, है ना? 29 भी हो गई थी क्या? 29 ही रह गई ना? सुनीता आंटी क्या कह रहे हो आप? हाँ 28 क्या? मुझे भी लगा कि मैंने खोल के तो 29 रखी है, ये 30 पे कैसे आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, वो मिथ्यात्व की बात हो गई, अब 29 पे आ जाते हैं पहले। भावाश्रव किसे कहते हैं? ये तो सरल है बिल्कुल। भावाश्रव किसे कहते हैं? इसमें लता जी बोलिए।
जीव के अपने परिणामों को भावाश्रव कहते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी जोर से। रेखा जी बोलिए। रेखा जी दिल्ली। अनम्यूट करिए। रेखा जी दिल्ली, आप अनम्यूट करिए। आप हाँ आत्मा के जिस परिणाम से कर्म नष्ट आता है उसे हाँ जी, आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आते हैं यानी आश्रव हो रहा है, उस परिणाम को भावाश्रव कहते हैं। वो परिणाम है, वो भावाश्रव है। ठीक है, बढ़िया। द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं? द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं? भारती आंटी। कर्मों का आना, आत्मा के परिणाम से कर्म का आना, कर्मों का आना वो द्रव्य आश्रव है। कर्म आ रहे हैं, आत्मा का परिणाम है, वो भावाश्रव है। और कर्मों का आना वो आत्मा का परिणाम द्रव्य आश्रव नहीं। आत्मा के परिणाम से जो आश्रव हुए जो आत्मा के परिणाम से ऐसी जो कर्म जो बन रहे हैं वो द्रव्य आश्रव नहीं, ऐसा नहीं। पहले आपने ठीक बोला था, अभी गड़बड़ हो रहा है। निशांत की बोलिए। आत्मा के जिन परिणामों की कर्म आते उसे भावाश्रव कहते हैं और कर्मों ज्ञानावरणादि कर्मों का आगमन भावाश्रव द्रव्याश्रव। तो द्रव्याश्रव अभी सिंगल जैसे द्रव्याश्रव की पूछी है, तो द्रव्याश्रव क्या है कि कर्मों का आना, ज्ञानावरणादि कर्मों का आना, वो द्रव्याश्रव है। और आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आ रहे हैं, वो परिणाम भावाश्रव है। और एक्चुअल में दोनों परिभाषाएं इकट्ठी हैं, भावाश्रव के द्रव्याश्रव, क्योंकि आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आ रहे हैं, इसमें प्रश्न भी उठाया ऐसा कि जब कह ही दिया तो दोबारा से क्यों कहा। आत्मा के जिस परिणाम से, तो वो परिणाम है ना, वो तो है भावाश्रव। और कर्म आ रहे हैं, एक ही लाइन में दोनों बातें हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग, अकेला कुछ होता ही नहीं। परिणाम भी है और वो कर्मों का आना भी है। तो जिस परिणाम से कर्म आ रहे हैं, तो अभी हम इसमें देख रहे हैं परिणाम को, तो वो जो परिणाम दिख रहा है वो है भावाश्रव। और अब दूसरी तरफ से देख रहे हैं कर्मों का आना, तो जब कर्मों का आना देख रहे हैं तो वो कहलाएगा द्रव्याश्रव। अनम्यूट करिए आप। हाँ, अभी बंध की बात नहीं कर रहे ना, बंध अभी तो आश्रव की बात कर रहे हैं केवल, इसलिए बस कर्मों का आना वो आश्रव है, क्योंकि इन दोनों में बड़ी बारीक रेखा है, आश्रव में और बंध में, वरना मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा समय भेद भी नहीं है, फिर हमको एक ही लगेंगे, फिर दो दो क्यों कहे, आश्रव और बंध। इसलिए अभी बस कर्मों का आना वो आश्रव है, और वो किस परिणाम से आ रहे हैं, वो परिणाम भावाश्रव है, और कर्मों का आना द्रव्याश्रव है। अब दोनों को मिलाकर आश्रव की परिभाषा क्या बनेगी? दोनों को मिलाकर, रेखा भाभी। आप म्यूट ही हो। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आते हैं उसे भावाश्रव कहते हैं। नहीं, अब भावाश्रव द्रव्याश्रव शब्द नहीं कहना, अब आश्रव ही बोलना है खाली। नित्यात्मा की भावना से विलक्षण जो आत्मा के परिणामों से जो कर्म आते हैं उसे आश्रव कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कि आत्मा के परिणामों के निमित्त से जो कर्म आ रहे हैं उसका नाम आश्रव है, और वो कैसे है? निःशुद्धात्मा की भावना से विलक्षण है। नहीं, सीधे सीधे शब्दों में हम कहते हैं जैसे मोह राग द्वेष परिणाम। हमने आज तक क्या परिभाषा पढ़ी है कि आत्मा के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से कर्मों का आना वो आश्रव है। तो वो मोह राग द्वेष परिणाम कैसे हैं? कि निःशुद्धात्मा की भावना से विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाले हैं।
उसी बात को थोड़ा सा समझ लीजिए स्टैंडर्ड अलग रखा है, बात वही है। अब ये जो कर्म आ रहा है, ये कर्म किस भावना से आता है कि शुद्धात्मा की, ये कर्म कैसा है, शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत है। वो परिणाम, जिस परिणाम से कर्म आ रहा है, ये परिणाम शुद्धात्मा की भावना से विपरीत है। शुद्धात्मा की भावना से विपरीत है मतलब मोहराग द्वेष के परिणाम है। मोहराग द्वेष के परिणाम है, उस समय शुद्धात्मा की भावना नहीं है। और तो इसमें कुछ नहीं है ज्यादा कि वो परिणाम कैसा है, परिणाम किसका है, ये बातें हैं। ये परिणाम किसका है, ये परिणाम कैसा है, और ये बात किसने कही है, ये बातें इसमें कही गई हैं। आप कुछ कह रहे हैं प्रमिला जी? हाँ, लेकिन एक चीज पूछना, वहाँ आपने जो व्यवहार दिए थे दोनों में अंतर भी था, जो दिया व्यवहार दिए, व्यवहार करते थे कहाँ पर ये नोट्स में? आगे जो अंतर दिया है ना, अंतर आत्मा में और जो आपने दिया है परिवार, पेज नंबर बताएंगे आप? पेज नंबर बताएंगे आप? ठीक है। तो ये आत्मा के जिस परिणाम के निमित्त से कर्म आते हैं वो भावाश्रव है। तो ये परिणाम किसका है, परिणाम किसका है, आत्मा का। और वो परिणाम कैसा है, शुद्धात्मा की भावना से विपरीत है। और वो शुद्धात्मा कैसा है कि वो आश्रव को नाश करने में समर्थ है, कर्म के आश्रव का नाश करने में समर्थ, ऐसी शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत है। ये जो परिणाम है, जिस परिणाम से कर्म आ रहे हैं, ये परिणाम वास्तव में अपनी शुद्धात्मा की भावना से विपरीत परिणाम है। और शुद्धात्मा की भावना या शुद्धात्मा कैसा है कि वो शुद्धात्मा तो इस आश्रव का नाश करने में समर्थ है। शुद्धात्मा की भावना वो आश्रव का नाश करने में समर्थ है, लेकिन उससे विपरीत ये परिणाम है। लेकिन फिर भी है किसका, कि आत्मा का अपना परिणाम है। क्योंकि यदि किसी और का परिणाम हो तो फिर पराधीनता हो जाए। इसलिए जीव स्वयं अपनी शुद्धात्मा की भावना को छोड़कर, उसको भूलकर अपनी आत्मा की भावना नहीं करता है, तो ये मोहराग द्वेष के परिणाम होते हैं। और उन मोहराग द्वेष के परिणामों के निमित्त से कर्म आते हैं। इन मोहराग द्वेष परिणामों को भावाश्रव कहते हैं। फिर द्रव्याश्रव है कि कर्मों का आना, वो द्रव्याश्रव है। और यहाँ उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार तेल लगे हुए पदार्थों को धूल चिपकती है, उसी प्रकार भावाश्रव रूप चिकनाई के निमित्त से जीव को द्रव्याश्रव होता है। निमित्त बताया है, पर ऐसा इसको मुख्य रूप से ही समझना, क्योंकि जहाँ चिकनाई नहीं है वहां भी आश्रव तो हो रहा है, पर धूल चिपक नहीं रही है, कर्म आ तो रहे हैं। कौन सी स्थिति है ऐसी जहाँ चिकनाई नहीं है फिर भी कर्म आ तो रहे हैं? कौन सी स्थिति है? नीतू भाभी, आपको ख्याल नहीं है? राग द्वेष नहीं है लेकिन फिर भी कर्म आ रहे हैं। हाँ, ईर्ष्या आश्रव कौन सी जगह होता है, मतलब कहाँ होता है? नहीं, नीलम भाभी बोलिए, अभी तो तत्वार सूत्र में पढ़ा है। क्या कंफर्म है, 13वां या 11वां? 11वां सही। प्रमिला चाची आप बोलिए, ये कंफ्यूज हो रहे हैं। प्रमिला चाची जी आप बोलिए। 12वें में? चलिए विनीता जी बोलिए। अनम्यूट करिए, आप म्यूट ही हैं। आवाज बंद है आपकी, आवाज चालू करिए।
चलिए मनोरमा आंटी आप बताइए। हाँ आ गई। ठीक है, बढ़िया। 11वें 12वें 13वें तीनों गुणस्थान में मोहराग देश परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी आश्रव हो रहा है, जिसे ईर्या पथ आश्रव कहते हैं। तो यहाँ जो कहा है कि वो भावाश्रव रूप चिकनाई के निमित्त से द्रव्याश्रव होता है, ये बात को सांप्रदायिक आश्रव की अपेक्षा से ही समझना। यहाँ जो बात कही है कि क्योंकि कुछ स्थिति, कुछ देव की स्थिति ऐसी भी है जहाँ चिकनाई नहीं है, लेकिन फिर भी आश्रव तो हो रहा है। बंध नहीं होगा, चिकनाई है वो वास्तव में बंध का कारण है। आश्रव का कारण तो योग है, इसीलिए योगों को आश्रव का कारण कहा है। योग है वही आश्रव है, तो जहां तक योग है वहां तक आश्रव है। और बंध कहाँ तक है कि जहां तक चिकनाई है, कषाय है, वहां तक बंध है। जहां तक योग है वहां तक आश्रव है, और जहां तक कषाय है, चिकनाई है, वहां तक बंध है। ठीक है। फिर यहाँ पे भेद किए हैं भावाश्रव और द्रव्याश्रव। भावाश्रव जीव का अपना परिणाम है, द्रव्याश्रव पुद्गल कर्मों का आना, पुद्गल कर्मों का परिणमन है। यानी ये पूछा जाए कि भावाश्रव किसका परिणमन है। भारती आंटी कुछ पूछना है आपको, बोलिए। मीनू जी आपको ही पूछना है कुछ? यहाँ पर ये बात क्यों कही है कि तेल लगे पदार्थों को भूज पकना तो मन में बंद का कारण। हाँ वो बंद वाली बात हो गई, इसीलिए मैंने इसको यहाँ क्लियर किया है कि वो सांप्रदायिक आश्रव की मुख्यता, इस पे आप पेंसिल से लिख लीजिए कि सांप्रदायिक आश्रव की मुख्यता से कहा है, ऐसा समझिए। क्योंकि ये जो कथन किया है यहाँ मूल में ही है, टीका में ये कथन किया हुआ है। तो अब आचार्यों ने कथन किया तो हम अपेक्षा समझ लें कि यहाँ कथन किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ आश्रव हो रहा है वहाँ हर जगह चिकनाई है ही। बिना चिकनाई के भी आश्रव तो हो ही रहा है। तो ये सांप्रदायिक आश्रव की मुख्यता से किया गया कथन है। अब इनमें कारण कार्य पूछा जाए, भावाश्रव और द्रव्याश्रव में कौन कारण है, कौन कार्य है, ऐसा यदि हम देखें तो क्या कहेंगे? भावाश्रव कारण है और द्रव्याश्रव कार्य है। इसलिए कहा कि जिस प्रकार तेल लगी हुई चीजों में चिकनाई चिपकती है, तो जहां मोहराग द्वेष है तो कर्म आ रहे हैं। कारण कार्य की अपेक्षा से ये चिकनाई वाली बात यहाँ पर की है। आगे अब आश्रवों के, भावाश्रवों के भेद। कौन कौन से 5 प्रकार के भेद हैं भावाश्रवों के? अभी हमने देख लिए, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व के 5, अविरति के 5 यहाँ गाथा में जो बताए हैं। मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, अविरति के 5, प्रमाद के 15, योग के 3 और कषाय के 4। तो अविरति के भेद यहाँ नोट्स में भी 2 टाइप से किए, गाथा में 5 प्रकार की बताई है, और वैसे जो हमने अभी तक पढ़ी है वो 12 प्रकार। आपको वो मिला प्रमिला जी जो आप पूछ रहे थे? हो गया आपका? ठीक, मुझे लास्ट में एक प्रश्न पूछना। ठीक। तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं वो बात अपनी हो गई। यहाँ जो मिथ्यात्व की परिभाषा बताई है, इसमें दोनों तरह के मिथ्यात्व को गर्भित करके, क्योंकि मिथ्यात्व 2 प्रकार का है। सबसे पहले एक अग्रहित मिथ्यात्व और एक ग्रहित मिथ्यात्व। तो अंदर में निज शुद्धात्मा की जो अरुचि है, 7 तत्वों का जो विपरीत श्रद्धान है, पर पदार्थों में जो कर्तृत्व बुद्धि है, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। और बाहर में देवशास्त्र गुरु के प्रति जो विपरीत मान्यता है, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। तो दोनों को कंबाइन करके यहाँ मिथ्यात्व की परिभाषा बताई है कि जो वीतराग निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है। अपने आत्मा की रुचि और अनुभूति पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है,
रुचि शब्द दिया। रुचि का मतलब है श्रद्धान, विश्वास, अपनी आत्मा का विश्वास कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा विश्वास। तो ऐसा विश्वास जो नहीं होने देता है, नहीं हो पा रहा है, तो ये अपने आत्मा का विश्वास नहीं हो रहा है, उसमें विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न। विपरीत अभिनिवेश का मतलब होता है अभिप्राय। कोई शब्द अभिप्राय कहो, विश्वास कहो, प्रतीति कहो, रुचि कहो, गलत साइड में है तो वो सब विपरीत है, और सही जो है, मैं जो हूँ, उसको वही माने तो वो यथार्थ कहलाता है। तो यथार्थ अभिनिवेश सत्य श्रद्धान कहलाता है। तो अपनी आत्मा की अनुभूति और रुचि में जो विपरीतता उत्पन्न कराता है, और अपने में भी करा रहा है, और अन्य की शुद्ध आत्म तत्व आदि द्रव्यों में भी विपरीतता उत्पन्न करा रहा है कि अन्य का जो स्वरूप है, देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप है, उसमें भी विपरीतता उत्पन्न करा रहा है। कि देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है कि जो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, वही सच्चे देव होते हैं, वही गुरु होते हैं। और वीतरागता का पोषण करने वाली ही उनकी वाणी जिनवाणी होती है, और वीतरागता का पोषण करने वाला ही धर्म होता है। सबका ट्रेडमार्क, सबका यानी विशेषता क्या है? देव की विशेषता वो भी वीतराग, गुरु की विशेषता भी वीतराग, और जिनवाणी की शास्त्र की विशेषता वो भी वीतरागी, और धर्म की विशेषता वो भी वीतरागी। हमारे सब वीतरागी। तो वीतरागता ये पहचान का चिन्ह है, और वीतरागता के साथ में फिर सर्वज्ञता होती है। इसलिए अन्य के स्वरूप के, यानी बाहर में जो पूज्य हैं उनके स्वरूप में भी जो विपरीतता उत्पन्न कराता है, ऐसा विपरीतता उत्पन्न कराने वाला वो कहलाता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब है विपरीतपना, उल्टी मान्यता, गलत श्रद्धान कराए। तो किस किस में गलत श्रद्धान कराए? एक अपने स्वरूप के संबंध में उसकी रुचि नहीं करा रहा, उसकी अनुभूति नहीं होने दे रहा, और दूसरा उसको बताने, हमारा अपना स्वरूप बताने वाले जो हैं वो सच्चे देव, गुरु, शास्त्र और धर्म ये हैं, उनके स्वरूप में भी विपरीतता। ये दोनों तरह की विपरीतता वो मिथ्यात्व कहलाती है। मिथ्यात्व के 5 भेद यहाँ कहे हैं। मिथ्यत्तापन यानी 5 प्रकार का मिथ्यात्व। तो मूल में मिथ्यात्व 2 प्रकार का है, अग्रहित और ग्रहित। अग्रहित में कोई भेद नहीं, वो तो जो मान्यता है वो अनादि की है ही सब। ग्रहित मिथ्यात्व में विभिन्नताएं हैं, वो अलग अलग टाइप का होता है। तो ग्रहित मिथ्यात्व के ये 5 भेद कहे गए हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? बोली सुनीता आंटी। बढ़िया। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। इस तरह से ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। वस्तु का स्वरूप अनेकांतमयी है, उसमें से किसी एक पक्ष को मान लेना। आप लोग बताएंगे क्या 5 प्रकार के मिथ्यात्व? बोलिए, एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? रजनी जी बोलिए। बोलिए, अनम्यूट करिए। द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि से 2 तरह की जो होती है। पर्याय तो द्रव्य दृष्टि से चीज को सही मानना है, जैसे मैं जीव हूँ। तो ठीक है ना, द्रव्य दृष्टि से मैं जीव हूँ, तो अपने को क्या जीव ही मानना है? ऐसा नहीं चलेगा कि मैं जीव हूँ यही मान लिया तो एकांत हो गया। ऐसा एकांत तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा कहेंगे मैं जीव भी हूँ, मैं अजीब भी हूँ। द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि को अलग अलग नहीं मानना। चलो प्रीति बताओ। वस्तु जो है परमात्मा की पक्षों से वस्तु मिथ्या है, सही मानता है। आप जो कहना चाह रहे थे रजनी जी, पर आप बता नहीं पा रहे थे। वस्तु में अनेकांत, वस्तु अनेकांत में ही है, तो वो जीव अजीव नहीं, उसमें अनंत धर्म है। कैसे धर्म है? नित्य धर्म है, अनित्य धर्म है, एक धर्म है, अनेक धर्म है, ऐसे परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले 2 ऐसे धर्म हैं। तो उसमें से किसी एक पक्ष को मानकर पूरी वस्तु वैसी है ऐसा मान लेना।
तो नित्य पक्ष द्रव्य दृष्टि जो आप बोल रहे थे, तो द्रव्य दृष्टि से मतलब वो नित्यता, द्रव्य दृष्टि कहती है वस्तु नित्य है, लेकिन पर्याय दृष्टि कहती है कि वस्तु अनित्य है। दृष्टि मतलब देखने का नजरिया, दृष्टिकोण, न्याय भी कह सकते हैं उसको, पक्ष भी कह सकते हैं। तो एक पक्ष को, एक दृष्टि को ही संपूर्ण वस्तु मानना, एकांत कब होगा? हम उस पक्ष को मान रहे हैं तो एकांत नहीं है, लेकिन उसको ही पूरा मान लेना, किसी एक पार्ट को ही होल संपूर्ण मान लेना, उसका नाम एकांत है। तो वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मात्मक वस्तु में एक ये भी फैक्टर है, एक ये भी पक्ष है, तो ठीक है, लेकिन बस यही है, पूरी वस्तु यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा मानना, उसका नाम एकांत मिथ्यात्व है। तो अनंत धर्मात्मक वस्तु के किसी एक पक्ष को ग्रहण करके पूरी वस्तु को वैसा मान लेना, उसका नाम एकांत मिथ्यात्व है। और यहाँ नाम भी दिए हैं, जैसे बौद्ध है और सांख्य है, वो एकांत मिथ्यात्वी हैं। बौद्ध है वो अनित्य पक्ष को ही पूरी वस्तु का स्वरूप मानते हैं, सांख्य है वो नित्य पक्ष को ही पूरी वस्तु का स्वरूप मानते हैं, ऐसा। विपरीत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? पूर्णिमा आंटी बोलेंगे आप? हाँ, विपरीत क्रियाओं में धर्म या मोक्ष, विपरीत क्रियाओं से धर्म अथवा मोक्ष मानना, ये विपरीत नाम का मिथ्यात्व है। यानी हिंसा में धर्म कभी हो नहीं सकता है, हिंसा में धर्म तो कोई भी नहीं बताता है, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हिंसा में धर्म है, भले ही दूसरे शब्दों में हिंसा की प्रेरणा दे दें, लेकिन सीधा मुंह पे ऐसा कोई नहीं कहेगा, कहेंगे यही कि अहिंसा ही धर्म है। तो ये तो विपरीत है। मान लो कोई कहे भी, लेकिन हिंसा में कभी धर्म हो नहीं सकता है। तो इसी तरह से शरीर की क्रिया करते करते मोक्ष हो जाएगा, पुण्य करते करते मोक्ष हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, ऐसी जो मान्यता है, बिना मोक्ष के ही मैं सुखी हो जाऊंगा, यही सुखी है हम तो। जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। वो मूर्ख शिरोमणि है, मतलब घोर मिथ्यात्वी है। मूर्ख शिरोमणि, मिथ्यादृष्टि मूर्ख है, और क्या है? वो मूढ़न में मुखिया है, कि जो बिना इन सबके ऐसा मान रहे हैं। तो ये विपरीत मिथ्यात्वी है, उनके उदाहरण दिए हैं, याज्ञिक, ब्रह्म विपरीत मिथ्यात्वी है। विनय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? भारती आंटी बोलिए। प्रश्न है आपका या कुछ जवाब दे रहे हैं? विनय का अर्थ है किसी का सत्कार करना, और बिना विनय के हर किसी का भी सत्कार, किसी का भी विनय कर देना, वो मिथ्यात्व है। और ताकत जो उदाहरण है, ताकत को पाना, ठीक है, हर किसी का विनय करना, ठीक है, बिना विचार के। नहीं तो अभी बोलिए। सच्ची और यथार्थ में जो है उनका सत्कार, और जो अहित हैं, जो सच्चे नहीं हैं, उनका भी विनय करना, वो विनय। सच्चे और खोटे दोनों तरह के जो देवशास गुरु हैं, उनकी समान रूप से बराबर सम्मान, आदर, विनय करना, वो विनय नाम का मिथ्यात्व है। हम तो सबकी विनय करते हैं, हम किसी को वो नहीं करते, इधर भी माथा झुकाते हैं, इधर भी माथा झुकाते हैं। एक विनय नाम का मिथ्यात्व है कि श्रद्धा, यानी देवशास गुरु की मान्यता पूर्वक ये हमारा मस्तक ये किसके आगे झुकेगा? कि जो सच्चे देवशास गुरु हैं। ऐसे विनय हम अन्य मत वाले हैं, हमारे कोई गुरु होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, हम उनकी यथायोग्य विनय करते हैं, वो विनय मिथ्यात्व है क्या? हमारे स्कूल कॉलेज में अन्य मत वाले होते हैं सब टीचर्स, हम उनके पैर छूते हैं, तो क्या वो विनय मिथ्यात्व है? उसका नाम विनय मिथ्यात्व नहीं है। हम उनमें भगवान बने की कल्पना नहीं कर रहे, हम उनमें देवशास गुरु वाले गुरु बने की कल्पना नहीं कर रहे, लेकिन जो अन्य दूसरे देवी देवता होते हैं या दूसरे गुरु के नाम पे जो भी होते हैं, हम उनको भगवान के रूप में विनय करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसका नाम विनय मिथ्यात्व है। तो जैसे हम सच्चे देवशास गुरु को कर रहे हैं, वैसे हम खोटों को भी कर रहे हैं, तो ये है विनय मिथ्यात्व।
संशय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? स्नेहलता जी बोलिए। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज सुनाई नहीं देती मुझे तो। हाँ बोलिए। ठीक है, ज्योति जी बोलिए, आप थोड़ा जोर से बोल दीजिए। हाँ, यानी कि धर्म क्या है, धर्म के स्वरूप में ये तो एक उदाहरण है, ये सब जो दिए ना ये तो उदाहरण है। मैं जीव हूँ कि शरीर हूँ, ऐसी शंका होना कि ये समझ लीजिए तपस्रण दुख का कारण है कि सुख का कारण है। कहते तो है सुख का कारण है, हमें तो दुख का कारण लगता है क्या वास्तव में? इसको करने से कुछ होगा क्या? ऐसा संशय रहता है। ये हम कर तो रहे हैं, ये क्रियाएं हम कर तो रहे हैं, ये हम पढ़ तो रहे हैं, इससे कुछ होगा क्या? ऐसा संशय। तो वीतरागता में धर्म है कि पुण्य में धर्म है, क्रियाओं में धर्म है कि ज्ञान में धर्म है, शरीर ये मैं हूँ या मैं कोई और हूँ, इस तरह से संदेह डाउटफुल मामला जो होता है वो कहलाता है संशय मिथ्यात्व। अब है लास्ट क्या? अनध्यवसाय में संशय नहीं है। संशय में तो कुछ पढ़ा है सुना, मतलब कुछ पढ़ा सुना होगा तब तो संशय होगा। अनध्यवसाय में तो कुछ पढ़ा सुना नहीं है, पढ़ना सुनना चाहता भी नहीं है। अपने को क्या करना है, कुछ भी हो क्या करना, वो उसमें कुछ भी जानने की जिज्ञासा भी नहीं है, कुछ पुरुषार्थ भी नहीं है। संशय वाला भी दो में तो है कम से कम, हो सकता है सही जगह निर्णय पहुंच जाए उसका। विपरीत वाला ने गलत निर्णय कर लिया है, विपरीत वाला निर्णय कर चुका है, उसका निर्णय गलत है, लेकिन फिर भी वो कभी अगर चिंतन करे, विचार करे, तो वो अपनी विपरीतता को पहचान के सुधर सकता है, क्योंकि उसने बुद्धि का यूज कर रखा है, उसने बुद्धि लगा रखी है। और विपरीत वाला तो अभी अच्छी स्थिति में है कंपैरेटिवली, क्योंकि वो सही जगह पे भी जा सकता है, दोनों में से किस जगह जाए तो वो सही जगह भी जा सकता है। लेकिन अनध्यवसाय वाला वो तो निर्णय ही नहीं करना चाहता, विचार ही नहीं करना चाहता, वो अपनी उसने बुद्धि को बंद करके रखा है कि अपने को क्या करना सो। तो वो तो बहुत बुरी स्थिति है उसकी, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त ही नहीं करना चाहता है। अज्ञान नहीं बोलते, वो तो ज्ञान मतलब ज्ञान के दोष है। अनध्यवसाय अज्ञान थोड़ा सा अलग है, ये भी अज्ञान ही, विपरीत भी अज्ञान है, संशय भी अज्ञान ही है, तीनों अज्ञान के ही भेद हैं, संशय विपर्य और अनध्यवसाय। तो अज्ञान तो तीनों ही है, लेकिन अनध्यवसाय वाला क्या है, वो निरुद्यमी जैसा कुछ मतलब एक तो वो आदमी प्रयत्न कर रहा है, हम सोच रहे हैं, खोज कर रहे हैं, अब खोज करते करते गलत हो गई है वो एक बात अलग है, लेकिन फिर कभी सही निर्णय पे भी पहुंच सकता है, पॉसिबिलिटी फिर भी है। लेकिन ये तो कर ही नहीं रहा है, खोज ही नहीं कर रहा है, ये तो बैठ गया है। तो इसकी अनध्यवसाय वाले की स्थिति बहुत बुरी है, खराब स्थिति। अज्ञान मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मीनू जी बोलिए। किसी को कभी नहीं मानना। हाँ, यानी हाँ, ज्ञान का निषेध ही करना। अज्ञान में रहो तो मस्त रहो, अपन ज्यादा जानते हैं। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जानो ही मत कहाँ जीव है कहाँ नहीं है, तो अपने को पता लग जाता है ना, अब यहाँ इसमें अनचने पानी में जीव है, यहाँ जीव है, अब वो होता भी नहीं है, पलता भी नहीं है, और खाया पिया भी नहीं जाता है। इसलिए अब किसने देखा उस बार, किसने देखा नर्क, कहाँ है पता नहीं, किसी ने देखे किसी ने नहीं देखे, इसलिए अपने आराम से ऐश करो। ऐसा विचार, ऐसा दिमाग जिसका होता है वो अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है। फिर ये ग्रहिक और अग्रहिक। हाँ वर्षा भाभी। हाँ हाँ, जानेंगे ही नहीं तो बस
हमने देखा ही नहीं, हमको पता ही नहीं था। ऐसा करते हैं बहुत बार। यहाँ ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में अंतर दिए हैं, अपन उसको अभी स्किप करते हैं। आप लोग देख लेना, सरल है, या फिर कल अपन पूछ लेंगे। अभी ये कंप्लीट कर लेती हूँ मैं एक बार। अविरति कितने प्रकार की है? तो यहाँ पर 5 प्रकार की अविरति बताई है। 5 जो पाप हैं, उन पापों से विरक्त नहीं होना वो अविरति है। लेकिन अविरति है क्या वास्तव में? कि अंदर अपनी आत्मा में लीनता नहीं होना और बाहर में वो व्रत धारण करने का परिणाम। दोनों तरह से परिभाषाएं बताइए हर की, एक निश्चय रूप, अंतरंग रूप और एक बाहरी रूप। दोनों तरह से इनके स्वरूप, क्योंकि ये भावाश्रव के भेद चल रहे हैं। भावाश्रव के भेद चल रहे हैं ना, तो खाली बाहरी क्रियाएं नहीं बता रहे, अंदर में वो परिणाम। भावाश्रव का मतलब है वो परिणाम जिससे कर्म आते हैं। तो मिथ्यात्व वो परिणाम, एक जो शरीर को अपना मानने रूप मिथ्यात्व है वो भावात्मक है, और बाहर में देवशा कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानना वो क्रियात्मक रूप है। वो द्रव्य पक्ष, उसको अपन द्रव्य पक्ष कह सकते हैं, क्रिया पक्ष कह सकते हैं। ऐसे अविरति में कि अपने आत्मा में लीनता नहीं कर रहे, आत्मा में लीन नहीं रहे, ये भाव रूप अविरति है। और बाहर में पापों का त्याग नहीं किया, व्रतों का धारण नहीं किया, ये क्रिया रूप अविरति है, द्रव्य पक्ष उसको कह सकते हैं। तो दोनों तरह के पक्ष यहाँ पर बताए हैं। प्रमाद में भी इसी तरह से, प्रमाद की परिभाषा बड़ी अच्छी है कि अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति में स्खलन, चलन हुआ, प्रमाद किसे कहते हैं। और ये प्रमाद की परिभाषा पूरी अच्छे से वहां लागू होगी कि छठे गुणस्थान में प्रमाद कहा, तो वो अभी शुद्धात्मा की अनुभूति में अभी चलन रूप है, आत्मा में लीन नहीं है, इसलिए वो दशा कही है प्रमत। और उससे पहले वाले गुणस्थानों में भी वो आत्मा में लीनता पूर्ण रूप से नहीं रहती है, चौथे पांचवें में बहुत थोड़ी देर के लिए होती है तो भी, लेकिन उनको प्रमत्त ही कहते हैं गुणस्थानों को। तो आत्मा में लीनता नहीं है, वो भाव पक्ष वाला प्रमाद है। और बाहर में ये जो दोष जिससे लग रहे हैं, जो क्रियाएं बताई है, पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति है, कषाय है, निद्रा है, स्नेह है, विकथाएं हैं, ये बाहर की क्रियाएं हैं, ये बाहरी प्रमाद। जिसे बाहर विषय में मूल और उत्तर गुणों में मल उत्पन्न, यानी जिससे दोष लग जाता है, मूल गुणों में और उत्तर गुणों में दोष लग जाए, मल उत्पन्न करना मतलब दोष लग जाना, तो वो कहलाता है बाहरी प्रमाद। तो दोनों तरह का ये प्रमाद यहाँ पर बताया है। प्रमाद के भेद हैं, सरल हैं, 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह। 4 प्रकार की विकथा कौन कौन सी है? 4 विकथा मनोरमा आंटी बोलिए, 4 विकथा कौन सी है? आप वापस स्टार्ट करें। बढ़िया, ये शायद अपन ने रिवीजन किया था, अच्छा नीतू भाभी ने, किसने बताया था पूरा इनका? नहीं, सुलोचना भाभी ने बताया था कि मुनिराज के जीवन में भी किस तरह से ये कथाएं होती हैं। तो ये 4 प्रकार, भारती आंटी पूछना आपको, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रही हूँ 4 कषाय तो अलग से नहीं है ना, इसमें 4 कषाय अलग से लिए। कुछ चीजें इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं कि वो डबल आ रही है, इसका मतलब वो कितनी पावरफुल है कि वो प्रमाद में भी हैं और अलग से भी वो हैं। यानी इसीलिए कषाय है आश्रव का कारण कहा है कि कषाय है वो प्रमाद रूप भी हैं और कषाय सेल्फ अलग से है ही है। बहुत जगह ऐसे डबल आती है कुछ चीजें, तो मतलब उसको हमको उतनी मल्टीप्लाई करके समझना चाहिए उनकी पावर को, ये कितनी ज्यादा है। जैसे तप होते हैं, कभी तप अलग से भी आते हैं, 10 धर्मों में भी उत्तम तप आ जाता है, और फिर तप वो अलग से और होते हैं मुनिराज के, तो डबल रिपीट भी होते हैं, कुछ गुण भी कुछ दोष भी ऐसे। तो दोषों की पावर को हम समझे और गुणों की पावर को भी हम समझें, वो डबल जो आ रहे हैं उससे हमको उसकी वो समझ में आती है। चलिए अभी इतना ही करते हैं।
बाकी थोड़ा सा रह गया इसमें भी, कषाय योग और ये सब भी। तो कल ये 30वीं गाथा और फिर 31वीं गाथा, 30 और 31वीं गाथा कल ले लेंगे अपन। बोलिए सुधा जी। और वो कहाँ गए, आपको लास्ट में पूछना था। सुधा जी आप अनम्यूट तो करिए। हाँ ये जो ग्रहित जो वेद है ना, जिसमें अंतर है ना, इसमें सबसे अंदर होगा कि यह ग्रहित के साथ ठीक होता है। हाँ, यानी अग्रहित मिथ्यात्व कब छूटेगा, यह जो यह शब्द लिखा है ना, वो अग्रहित मिथ्यात्व ऊपर उसका पॉइंट है। अग्रहित मिथ्यात्व कब छूटेगा कि ग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा उसके बाद ही अग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा। इसलिए लिखा है यह ग्रहित मिथ्यात्व छूटने पर ही छूटता है। और ग्रहित मिथ्यात्व कब छूटेगा, ग्रहित मिथ्यात्व कब छूटेगा, अग्रहित के बाद नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व पहले। मतलब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व पहले छूटता है, अग्रहित मिथ्यात्व बाद में छूटता है। किसके पहले किसके बाद में, कि आपस में एक दूसरे के। ग्रहण किया उससे पहले छूटा। हाँ, जो बाद में ग्रहण, जो ऊपर से पहना है उसको जब कपड़े उतारेंगे तो जो सबसे ऊपर है, सर्दी के दिनों में हमने कोट पहन लिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले अंदर का खुलेगा क्या। यानी इसके लिए ऐसे उदाहरण देते हैं कि पहले बनियान खुलेगी कि पहले शर्ट खुलेगी। हमको शर्ट नहीं खोलनी है, केवल बनियान खोलनी है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, पहले ऊपर का खुलेगा। तो ग्रहित मिथ्यात्व ऊपर का मिथ्यात्व है, पहले वो छूटेगा, और अग्रहित मिथ्यात्व वो अंदर का मिथ्यात्व है, वो बाद में छूटेगा। प्रमिला जी आप उसी समय पूछ लेते तो अच्छा होता, मैं इसीलिए आपको बोल रही थी। आप प्रश्न तो रखिए, अगर टाइम लगता होगा तो फिर बाद में देखेंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी, और किसी को आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही आपकी, अभी भी बिल्कुल नहीं, बहुत धीरे से आई है। चलिए आप फिर कल पूछिएगा, स्टार्टिंग में पूछ लीजिएगा, ठीक है। जय श्री। Recording stopped.